तो क्लास 7th के लिए एग्ज़ाम जो लास्ट क्वेश्चन अगर आपने यह छोड़ दिया तो सीधे आपके 10 से 15 नंबर कटना श्योर हैं। तो आज मोस्ट क्वेश्चन वही होंगे। सब क्वेश्चन तो हम सारे देखेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो AWG बोर्ड एग्ज़ाम में आपको वही प्रैक्टिस करा रहा है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट क्वेश्चन सबसे डेंजरस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है। यहाँ पे क्या है, किसी धन पर ब्याज, साधारण ब्याज उस धन का 9/25 है। यदि ब्याज की दर उस समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो दर, प्रतिशत तथा समान समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान में रखना, इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था। क्वेश्चन को सॉल्यूशन अच्छे से हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एग्जामिनर यहाँ यहीं से क्या करता है, ट्रैप करता है। ध्यान में रखना, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ द 9/25 ऑफ सम, फाइंड द रेट, परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। समझो, कोशिश करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपका बुक में नहीं देगा। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। और 90% बच्चे, अब ध्यान में रखना, 90% बच्चे क्या करेंगे, गलती करते हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग। अब आपको करना क्या है, सही काम क्या करना है। तो अब आपको समझना है, मोस्ट क्वेश्चन मतलब मोस्ट, आपको टॉपिक को अच्छे से, इसके पहले अगर वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके उस वीडियो को पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना, जितने भी विद्यार्थी हो सबसे पहले कमेंट कर दो। कमेंट में लिखो AWG 2026 लिखो। अगला पेपर सबसे पहले यहीं से मिलेगा। अगला पेपर नहीं, जो आपको एग्जाम में होने वाला क्वेश्चन है वो सबसे पहले यहीं से मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करो, उसके बाद आपको उसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 है। यदि ब्याज दर उस समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो दर, प्रतिशत, समय ज्ञात कीजिए। लेट्स प्रिंसिपल P होता है, तो यहाँ पे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट 9/25 P। तो फार्मूला इसको याद रख लेना, अपने कॉपी में उतार भी लेना। ये बार बार यूज होगा यहाँ पे इस वाले चैप्टर में। तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपन 100, इसको मैंने अगले वाले चैप्टर में भी करा रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी अपन 100, यानी P इंटू आर इंटू टी कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 9/25। क्या 9/25, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ सम इज 9/25 ऑफ द सम। बिल्कुल, तो 9/25 P है। यहाँ पे क्या है, P इंटू आर अपन 100 यानी 9/25। ठीक है, तो R इंटू टी अपन 100 9/25। तो यहाँ पे R को स्क्वायर के रूप में करेंगे, R/100 कर लेंगे तो 9/25। अब यहाँ पे देखो, अब इसका हम क्या करेंगे, R को बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और R बराबर 6 आ जाएगा। 6×6 = 36। यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा, 6% और टाइम 6 ईयर बराबर। ये आपका क्वेश्चन है, यही आपको समझना है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही ट्रैप करता है, ध्यान में रखना। एग्जामिनर हो या टीचर, आपको ऐसे ही ट्रैप करेगा और आप उसमें फंसते हुए चले जाते हो। अब ध्यान में रखना, अगले क्वेश्चन चलने से पहले आप मेरी बात ध्यान से, जो स्टूडेंट्स 90+ लाना चाहते हैं कमेंट में लिखो पास 2026, पास 2026 और अपना नाम प्यार भरा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 910 तथा 9 वर्षों में 1015 हो जाता है तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन ऐसे ही आपने पहला अच्छे से कर लिया होगा तो ये भी कर लोगे। क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 910 हो जाता है, 6 वर्षों में, और 9 वर्षों में 1015। तो 1015 में 910 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 105। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना है, 3 साल का। कितना है, 3 साल का। ये 6 है और ये 9 है, तो 6 3 9, इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस हो गया, तो 3 साल का। इंटरेस्ट ऑफ द 3 ईयर 105 और इंटरेस्ट ऑफ द 1 ईयर कितना हो जाएगा, 35। तो 105 में क्या करोगे, 105 में 3 से
भाग कर देना, ये आपका 35 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द 6 ईयर, तो 6 ईयर को 35 मल्टीप्लाई 6 से कर दोगे तो 210 हो गया, और 900 में 210 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेट ये निकल के आ जाएगा 700। अब यहाँ पे आर इक्वल टू, फार्मूला हमने पहले भी बोला था उसको याद कर लेना। यहाँ पे क्या पूछा है, रेट पूछा है, ब्याज दर, दर ध्यान में रखना, ये दर पूछा है, रेट, तो रेट आप अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना। अब यहाँ पे रेट को निकालना है, तो एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/P/T। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना, किसी भी कंडीशन पे इसको याद रखना, तो याद रखना। ठीक है, आप ये फार्मूला याद रख लिया और ये थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो आपको एग्जामिनर कैसे भी देगा। आप जो मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स 80-90% 90+ लाना चाहते हैं तो कमेंट में 5/2026 लिखो, क्योंकि हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इसको निकाल लिया, एस आई का मान कितना दे रखा है 910 मल्टीप्लाई 100, पी का मान 700 और ये इसका टी का मान 6, तो ये आपका 5% आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर दोगे, ये बचा आपका, और ये 210/6 यानी आपका ये टोटल 5% निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 700 और रेट कितना है 5%। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन नंबर 3, आप पहली मेरी बात ध्यान सुना, AWG बोर्ड एग्जाम आपको जो क्वेश्चन दे रहा है, यह आपके एग्जाम से क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। कौन सा, ये वाला। मैंने पुराना पेपर बच्चों का बहुत से मैच करता हूँ, और यहाँ पे ये कम से कम आपका 3 से 4-5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। तो अगर आपने स्किप किया तो मैथ का स्कोर आपका गिर जाएगा। ध्यान में रखना, आपका मैथ अगर इस वीडियो को स्किप कर दिया, वीडियो को स्किप किया, तो आपका स्कोर 100% ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लॉप। तो आपको वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना बेटा, ध्यान में रखना। आपको स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना इस वीडियो को, और थोड़ा समझने का कोशिश करना। ठीक है, क्या है, कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो वह कितने कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। चलो देखते हैं। डबलिंग मीन्स SI P/20 ईयर्स, रेट क्या कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ट्रिपलिंग मीन्स SI यानी 2P, है ना। यहाँ पे R बराबर क्या है, R/100/20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20×5 5%, तो T बराबर 2P इंटू 100, P इंटू मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अगर अपना स्कोर बनाना चाहते हो तो इसको बिल्कुल भी आप यहाँ से स्किप नहीं करना, स्कोर आपका गिरेगा नहीं, है ना, आपका स्कोर गिरेगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज, उसी धन पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज से 96 से अधिक है, तो धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है। लेट सम पी, इसको आप सिंपल इंटरेस्ट S1 और S2 मान लेंगे, तो आप इसी के आधार पे इसको फार्मूले को रख देना है ना। इसको थोड़ा से प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, है ना, फार्मूला ही है, कुछ विशेष नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना, डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप अपना प्रैक्टिस फेयर कॉपी में निकालो, रफ वर्क उसमें लिखो और इसको बिल्कुल लगा लेना सवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो, अगर इस वीडियो को स्किप किया तो आपका स्कोर तो 100% गिर जाएगा। ठीक है, तो यह क्लास 7th के लिए, क्लास 7th के बच्चे जितने भी हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा एग्जामिनर यहीं से नंबर ऐसे ही काटेगा। आपका टीचर होगा, एग्जामिनर होगा, क्या करेगा, गलती स्टूडेंट्स गलती करता है और फ़ायदा टीचर ले जाता है, वो नंबर आपको काट लेता है ना। तो आपको गलती नहीं करना है। अब देखो, आपको एग्ज़ाम को वार्निंग दे रहा हूँ मैं, 90% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। कौन, टॉपर के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या, 4500 को 2 भागों में बांटिए, ताकि पहले भाग पर 1 वर्ष के लिए 9% तथा दूसरे भाग पर 3 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज समान हो। अब देखो, 90% मार्क्स लाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं,
कौन सा स्ट्रेटजी अपनाते हैं? टॉपर सीक्रेट। मेरी बात ध्यान से रखो, टॉपर सीक्रेट मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स पार्ट्स एक्स, क्या मान लिया एक्स, सेकेंड पार्ट्स 4500 माइनस एक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, एक्स मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू एक्स का मान कितना है, 4500 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 × 3/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे x को यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9x है ये, 9x को बाहर कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4500। क्यों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 45 माइनस एक्स है ना, तो 9x। अब यहाँ पे x को बाहर कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3750। अब इसको अगर एक टॉपर क्या करेगा, टॉपर स्टूडेंट्स इसको अपने रफ वर्क में लिखेगा, इसको फार्मूला लिखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद इसको समझेगा, समझने के बाद फिर दोबारा अपने से लगाएगा, उसके बाद इसको वो कंठस्थ कर, उसके दिमाग में बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस वही इसका एक टॉपर की पहचान ही है। और कोई बच्चा इसको देखा और बस ऐसे लगा उतार लिया, उसके बाद हो गया काम उसका, नहीं बेटा, यही तो सबसे बड़ी गलती करोगे आप। आपको यही गलती नहीं करना है ना, तो आप उन सभी श्रेणी में आ जाओगे, क्या फायदा होगा आपको, है ना। तो आपको टॉपर्स की श्रेणी में आना है। तो अगर आपको टॉपर्स की श्रेणी में आना है तो कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिखो एग्ज़ाम 2026, है ना, एग्ज़ाम 2026 90+, है ना। चलो 1800 को दो भागों में बांटने के, क्या लिखा है, 1800 को दो भागों में बांटिए ताकि एक भाग 5% तथा 400 वर्षों के लिए दो दूसरे भाग पर 4% से 3 वर्षों का कुल ब्याज 312 हो। तो यहाँ पे इसको पहला एक्स मान लिया, 1800 माइनस एक्स, सेम टू सेम मैंने जैसे वैसे पहले वाला किया था वही सेम है, आप इसको लगा लेना। ठीक है, एक्स बराबर 1200 आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बराबर, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व ही हो जाता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा और दीक्षा ने क्रमशः 25,000 और 30,000 का समान दर से 4 वर्षों के लिए उधार लिया। दीक्षा ने 1500 अधिक ब्याज दिया, दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। ठीक है, तो डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई r इंटू 4/100, है ना, तो सेम टू सेम 1500 को बाहर कर लिया, रेट ये 7.5%। अब आपको यहाँ पे देखो, बच्चे तो कमेंट करेंगे भाई, आप कमेंट करोगे ये रेट 7.5 कैसे आया, तो कमेंट करो पहले, आप देखता हूँ, है ना। चलो कमेंट में आप सबसे पहले ये बताओ, कमेंट में करोगे क्या, कमेंट में करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 14.2, बस ये लिखना है, उसके बाद मैं देख लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कांची ने 8% पर धन उधार लिया और 12% पर उधार दे दिया, 3 वर्षों में उसे 420 का लाभ हुआ, धन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना, 8% पर धन उधार लिया और 12% उधार दे दिया। ठीक है, तो इसमें इसका घटा दिया तो कितना, 4% का इसका आएगा डिफरेंस रेट, और पी इंटू 4/3/100, और इसको बाहर कर लिया। सेम टू सेम अगर 6 नंबर से सवाल देखोगे तो सेम टू सेम वही निकल के आ रहा है, तो पी बराबर कितना 35। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे अभी तक मैं पढ़ता चला है। अब यहाँ पे हमने आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 9 तो नहीं है, यहाँ पे आपको समझाने का थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा, ताकि आगे आपको यूज में आ सके। सिंपल इंटरेस्ट ध्यान में रखिएगा बेटा, मैंने कहा था ना लास्ट में आप स्किप नहीं करना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला लास्ट में। सिंपल इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड ऑफ रिसीव ऑफ फॉर यूजिंग मनी फॉर द सम टाइम। नहीं समझा, आप समझो। साधारण ब्याज वह क्या है, साधारण ब्याज वह अतिरिक्त पैसा देता है जो किसी धन को कुछ समय के लिए उपयोग पर मिलता या देना पड़ता है। समझा, नहीं समझ में आया, कोई ना। आप साधारण ब्याज वह अतिरिक्त पैसा है जो किसी धन को कुछ समय के लिए उपयोग
करने पर मिलता है या देना पड़ता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मुख्य फार्मूला मैंने लिखा रखा था, आपने, हमें उम्मीद होगी फेयर कॉपी में आप उतार लिया होगा। ठीक है, ये आप फार्मूला आप उतार लेना, ये हमने बार बार इसको यूज करते हुए हर एक सवाल में चले आए हैं। अब यहाँ पे पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर का मतलब रेट यानी ब्याज दर, टी मतलब टाइम यानी समय और वर्ष। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। कुछ समझ में आया आपको? चलो इसके आगे थोड़ा सा अभी बाकी है, अभी स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा था ना लास्ट में आपको इंपॉर्टेंस होना है, वही है आपको। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अमाउंट राशि फार्मूला हमने सवाल में आपको भी पढ़ा रखा है। यहाँ पे क्या अमाउंट यानी पी प्लस एस आई, अमाउंट आपको निकालने के लिए, मैंने कई सवाल में आपको कमेंट में बोला था कि आपको निकालने के लिए, तो यहीं से आएगा अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, टाइम को हमेशा ईयर में बदलना जरूरी होता है। किसको? टाइम को हमेशा ईयर में बदलना जरूरी है। अगर 6 मंथ दिया था, 6 मंथ यानी 6/12 हो गया। क्या हो गया? 6/12। ठीक है, 6/12। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 मंथ दे दिया तो 8/12, और 3 मंथ दे दिया तो ये दे दिया। अगर डे में दे दिया तो यहाँ पे, हाँ मैंने सवाल में, वो सवाल में भी समझा रखा था, 100, अगर दिन में दिया थे तो आपको दिन डे के हिसाब से निकालना है। 146/365 दिन, एक साल में कितने 365 दिन होते हैं ना। ठीक, तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, फार्मूला, हाँ यहाँ पे पहले से समय और वर्ष ईयर में बदलो। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये ही चीज़ें आप अपने फेयर कॉपी में जरूर उतार लेना, आपको बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जब रेट पूछा जाए तब, किसके किसके साथ में? रेट के साथ में। जब रेट पूछे तब आप इसका यूज करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे बेटा? इसका। और टाइम निकालना होगा तो टी बराबर, आपके लिए फार्मूला देखो, बहुत ये पीपीटी बनाने में मेहनत पड़ती है। अगर सच में आपको यह क्लास आपको बहुत इंटरेस्ट लगी हो और फार्मूला डिफिनेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना जरूर, एक बार अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास चलते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको हमने सब कुछ दे दिया। अब प्रिंसिपल मूलधन निकालने का फार्मूला अगर आपको पूछा, अभी हमने क्या किया, टाइम, रेट और टाइम, अब सेम टू सेम आप आपको इसको भी ध्यान में रखो। अगर आपको क्या पूछे फार्मूला, कौन सा? प्रिंसिपल का, तो P इक्वल टू एस आई इंटू 100/R/T। इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा होता है। किसके? हर साल एक जैसा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर तरह बढ़ता नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं दे रहा हूँ, इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना जरूर। अमाउंट ऑफ डिफरेंस इक्वल टू इंटरेस्ट डिफरेंस। ठीक है, इंटरेस्ट डिफरेंट, अगर अलग अलग वर्षों की अमाउंट दी हो तब, उसके उपरांत, तो उनका अंतर अतिरिक्त वर्षों के ब्याज के अनुसार निकाल लेना है। बराबर है, आप फेयर कॉपी उठाना और तुरंत इसको लिख लेना जरूर। डबल ट्रिपल और क्वेश्चन अगर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन है, तो अमाउंट दुगना और तिगुना के रूप में पूछ सकता है, मतलब SIP और अमाउंट तिगुना दे रखा है। हमने क्वेश्चन शायद किया भी होगा, आप जाकर के वहाँ पे देख लेना। प्रॉफिट एंड गेन वाले क्वेश्चन को गेन बराबर अगर दे रखा है तो आपको कुछ इस तरीके से देखना है ना। ये आपका लिए क्वेश्चन है, ये फार्मूला आप बेटा याद कर लेना जरूर। जब उधार और उधार देने की दर अलग हो तब, उसके उपरांत है। ठीक है, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बच्चों के लिए आसान याद रखने की ट्रिक भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप अब अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट सब कुछ लास्ट में, सारा कुछ मैंने मटेरियल आपको दे रखा है। अगर इस चीज़ का अगर आपको PDF की आवश्यकता है, आप ध्यान में रखना, अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो कमेंट में लिखना PDF 14.1। या अगर PDF चाहिए इस सवाल का तो PDF मैं PDF दे दूंगा फ्री में, इसका कोई अमाउंट नहीं देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम को ईयर में बदलना ना भूलना, ये इम्पोर्टेंस है ना। प्रतिशत का 100 होता है, क्वेश्चन में पूछा तो SI अमाउंट डेटा हो या टाइम, लास्ट टाइम ईयर और बदलना जरूरी होता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन है। और ये लास्ट तक अगर नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।